तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर जो है इस वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और अभी का जो डिस्कशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि आज हम इस वीडियो पे डिस्कशन करेंगे कि जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर जितना भी गया है उसमें कुछ कंपनियां जिन्होंने 50% से अधिक अपने सेल्स पे ग्रोथ किया है और 50% से अधिक अपने प्रॉफिट में ग्रोथ किया है और उनका जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 65% से ऊपर है, ऐसे कुछ कंपनियों के बारे में आज अभी आपसे चर्चा करूंगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार का बेहतरीन वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करेंगे, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो कंपनी का अभी जो करंट मार्केट प्राइस है, अगर मैं अभी बात करता हूं, हाँ, करंट मार्केट कैप जो है वो 1,02,993 करोड़ का इनका करंट मार्केट कैप है और अभी जो है शेयर प्राइस की बात करूं तो 1,828 रुपए इनका जो है, 11,828 रुपए इनका करंट शेयर प्राइस है। और इसका 52 वीक हाई और लो की बात करूं तो 11,987 रुपए इनका 52 वीक हाई है और 52 वीक लो की बात करूं तो 6,232 रुपए इनका 52 वीक लो है। और स्टॉक का पी 30 का है और स्टॉक में इंडस्ट्री पी 31 का है। तो अपने इंडस्ट्री पी के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, ये आप जो है बोल सकते हैं। अगर मैं आरओई और आरओसी पर ध्यान दूं तो कंपनी का जो आरओसीई है 45% का है, आरओई है वो 32% का है। और इनका डेप्ट की मैं नजर डालूं तो 32 करोड़ का कर्जा है, जिसके अगेंस्ट में कंपनी के पास अगर मैं रिजर्व देखूं तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 7,783 करोड़ का रिजर्व है। मतलब 7,783 करोड़ का रिजर्व, मतलब कंपनी कैश रिच कंपनी है, जीरो डेप्ट है, ये आप जो है बिल्कुल मान करके चल सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर अब मैं इसके प्रॉफिट के ऊपर आपको नजर डालूं तो सेल्स में पहले मैं बात करता हूं तो सेल्स आप देखेंगे तो 3,125 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2,065 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 60% का है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर में 842 करोड़ का था और अभी है 1,416 करोड़ रुपए। तो ये काफी शानदार ग्रोथ है। इसी प्रकार से और भी जो है स्टॉक्स है जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है बायर्स कॉर्पोरेशन, एक मिनट, बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड है, बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड, BAYER क्रॉप साइंस लिमिटेड। अगर मैं अभी इसका मार्केट कैप की बात करूं तो 18,183 रुपए इनका जो है, 83 करोड़ इनका मार्केट कैप है और करंट शेयर प्राइस 4,046 रुपए का है। 52 वीक हाई की बात करूं तो 5,706 रुपए का है और 52 वीक लो की बात करूं तो 4,030 रुपए है। बुक वैल्यू 660 का है, तो बुक वैल्यू से काफी ज्यादा महंगा आप बोल सकते हैं। डिविडेंड अच्छा खासा प्रोवाइड करता है कंपनी, 3.71% का डिविडेंड देता है। आरओई जो है इनका 29% का है, आरओई जो है इनका 23% है, आरओसीई जो है 29% का है। अब इसमें कभी जो अगर हम डेप्ट देखें तो 81 करोड़ का डेप्ट है, लेकिन इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 2,921 करोड़ का रिजर्व है, मतलब कैश रिच कंपनी है, ये आप जो है बोल सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर ले चलता हूं तो पिछले साल इन्होंने पिछले क्वार्टर में इन्होंने 1,101 करोड़ का सेल्स किया था और इस क्वार्टर में 1,835 करोड़ का सेल्स किया है। और उसके बाद फिर अगर मैं इसका मार्जिन देखूं तो 20% का मार्जिन है। नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 162 करोड़ का था और अभी है 322 करोड़ का था। तो ग्रोथ काफी शानदार है। स्टडी आपको करना है, मैं ये सारी चीजें बता दिया हूं। और उसके बाद फिर मैं आपको इसके इन्वेस्टर पर मैं बोलूं 71% इसके प्रमोटर के पास होल्डिंग है, 3.97 लगभग 4% एफआईएस के पास होल्डिंग है और 11.64% जो है डीआईएस के पास होल्डिंग है। अब उसके बाद फिर अगला तीसरा शेयर, टोटल 10 शेयर के बारे में, 9 शेयर के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे, जिसमें से तीसरा शेयर है सुमितो केमिकल। दोस्तों सुमितो केमिकल की मैं बात करूं तो अभी करंट मार्केट कैप 28,100
₹99 का है, 99 करोड़ का है। करंट शेयर प्राइस ₹565 है। 52 वीक हाई ₹618 और 52 वीक लो ₹363 का है। पी स्टॉक का 50 का पी में ट्रेड कर रहे हैं, इंडस्ट्री पी 21 का है, तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में डबल ट्रेड कर रहा है, आप बोल सकते हैं। आरओई 23% का है, आरओसी भी जो है 23% के आसपास है, सॉरी आरओई जो 17% है, आरओसी 23% है। अब जो है इनके कर्जा के ऊपर हम ध्यान देंगे तो कंपनी के पास जो है कर्जा बिल्कुल नहीं है, बोल सकते हैं। 53 करोड़ का कर्जा है, इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 2885 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि डेट फ्री कंपनी है। अब मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर ध्यान दूं तो पिछले क्वार्टर में 671 करोड़ का इन्होंने जो है सेल्स किया था और अभी 1054 करोड़ का सेल्स किया है। नेट प्रॉफिट 111 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में और अभी 217 करोड़ का है, तो डबल हो गया लगभग। अब जो है इनके इन्वेस्टर के ऊपर भी अगर मैं आपको ध्यान दिला दूं तो 75% इनके प्रमोटर के पास होल्डिंग है, 3% डीआईएफआईएस के पास होल्डिंग है और डीआईएस के पास 9.33% का होल्डिंग है। तो आपके इन्वेस्टर के ऊपर भी आप जो ध्यान देंगे तो काफी तगड़ा होल्डिंग आपको जो है नजर आएगा। अगला जो शेयर है, चौथा शेयर है एमआरपीएल। अगर अभी इसके मार्केट कैप की बात करूं तो 29,889 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस ₹171 है। 52 वीक हाई ₹215, 52 वीक लो ₹120। स्टॉक का पी 10 का है। डिविडेंड यील्ड 2.35 है, अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है। आरओसीई की बात करो तो 18% है, आरओई की बात करो तो 14% है। और कंपनी का डेप्ट में ध्यान दूं तो 15,341 करोड़ का डेप्ट है, इसके अगेंस्ट में 12,444 करोड़ का रिजर्व है। तो कर्जा है कंपनी के ऊपर, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ऊपर है, तो कर्जा पे आपको थोड़ा सा नजर इसका जो है रखना है। उसके बाद फिर इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर ध्यान दें तो पिछले क्वार्टर में इन्होंने सेल्स किया था 23,956 करोड़ का और इसका जून क्वार्टर में अभी जो सेल्स किया है 38,254 करोड़ का, तो सेल्स काफी बेहतरीन ग्रोथ किया है और मार्जिन 3.4% का है। पिछले क्वार्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्जिन में काफी दबाव है, 7%, 11% ऐसे इनका एवरेज जो है इनका मार्जिन रहता है, लेकिन मार्जिन इस क्वार्टर में दबा हुआ है काफी। तो नेट प्रॉफिट फिर भी जो है काफी बेहतरीन है। पिछले क्वार्टर में 117 करोड़ का इनका जो है नेट प्रॉफिट था, जो इस क्वार्टर में जो बढ़ करके 946 करोड़ का हो चुका है। बाकी आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखना है बाकी चीजों को। अगर इसके में प्रमोटर होल्डिंग पर भी जो है अगर मैं फोकस करूं तो 88.58% अभी प्रमोटर के पास होल्डिंग है। एफआईएस के पास 2.17% का होल्डिंग है और डीआईएस के पास 0.39% का होल्डिंग है। ये आप जो है इसमें बिल्कुल आप नजर बना करके रख सकते हैं और बाकी स्टडी को आप जो आगे कर सकते हैं। उसके बाद फिर सन टीवी नेटवर्क है। अगर मैं अभी बात करूं सन टीवी नेटवर्क का 19,000 इनका जो है 19,000 करोड़ इनका मार्केट कैप है और करंट प्राइस की मैं बात करूं जो है ₹485, 52 वीक हाई ₹661 का है और 52 वीक लो ₹476 का है। स्टॉक का पी 12 का है, जो इंडस्ट्री पी के मुकाबले काफी कम है। इंडस्ट्री पी 35 का है और आरओसीई की बात करो तो 16% है, आरओई की बात करो तो 12% है। कंपनी पर डेप्ट 106 करोड़ का है, इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 12,446 करोड़ का रिजर्व है। तो कैश रिच कंपनी है, बहुत कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास, ये चीज आप जो है बोल सकते हैं। अब इनके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर मैं ध्यान दूं तो पिछले क्वार्टर में 883 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था, जो अभी बढ़ करके 1458 करोड़ का हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है अगर मैं बात करूं तो 232 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट किया था पिछले क्वार्टर में, जो अभी बढ़ करके 616 करोड़ का इन्होंने जो है नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली रिजल्ट है इसका। अब इसके मैं इन्वेस्टर के ऊपर भी अगर मैं आपको ध्यान दिला दूं तो 75% होल्डिंग के प्रमोटर के पास है, 5% होल्डिंग जो है एफआईएस के पास है और डीआईएस के पास 11% होल्डिंग है। डीआईएस ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो है अपना होल्डिंग बढ़ाया है। अब जो है अगला कंपनी जिस पे हम जो है चर्चा करेंगे और जिसके बारे में आपको बता रहा हूं उसका नाम है ऑथुम इन्वेस्टमेंट। आप जो है सर्च करिएगा AUTHUM इन्वेस्टमेंट, ऑथुम इन्वेस्टमेंट है कंपनी का नाम। मार्केट कैप 47,973 करोड़ का है। करंट शेयर प्राइस 565 करोड़ का है।
स्टॉक का 52 वीक हाई 684 रुपए का है, 52 वीक लो 400 रुपए का है और स्टॉक का पी 22 का है। इंडस्ट्री पी के अगेंस्ट में अगर हम देखें तो 20 का इंडस्ट्री पी है, तो थोड़ा सा महंगा है, आसपास आप बोल सकते हैं। ROCE 13% का है, ROE 13% का है और कंपनी पर डेप्ट है 3100 करोड़ रुपए का और रिजर्व है 14,467 करोड़ रुपए का। तो इसको भी आप जो है कैश रिच कंपनी मान सकते हैं, काफी बेहतरीन जो है इसके पास कैश है। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर ध्यान दूं तो सेल्स पिछले क्वार्टर में 268 करोड़ का सेल्स था और अभी बढ़ करके इस क्वार्टर में हो गया है 1448 करोड़ का। तो सेल्स काफी तगड़ा बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम जो है इसको ध्यान दें। वैसे जून क्वार्टर में इसका जो रिजल्ट ऐसा ही बेहतरीन रहता है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 46 करोड़ का था और अभी जो बढ़ करके 1115 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट रहा है। तो आप बिल्कुल इस पर जो है नजर बना करके रखिए और इसके इन्वेस्टर पर ध्यान देंगे तो 68.81% इसके प्रमोटर के पास है। FIS के पास 14.28% का होल्डिंग है। DIS के पास 0.20% का होल्डिंग है। FIS और DIS दोनों ने जो है अपना होल्डिंग पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ाया है। उसके बाद फिर हम अगला शेयर बात करते हैं जिसका नाम है ACME सोलर होल्डिंग लिमिटेड। अगर मैं अभी कंपनी का बात करूं तो करंट मार्केट कैप 26,444 करोड़ का है। करंट शेयर प्राइस 374 रुपए का है। 52 वीक हाई 399 रुपए का है और 50 वीक लो 199 रुपए का है। स्टॉक का पी 44 का है। ऑपरेटिंग और इसका जो इंडस्ट्री पी है वो 23 का। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले थोड़ा सा महंगा आपको जो है नजर आएगा। सोलर स्टॉक आपको तो महंगा ही मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और इनका ROCE अगर आप देखेंगे तो 8.89% का ROCE है और ROE आप देखेंगे तो 10.4% का इसका ROE है। कंपनी के पास डेप्ट 19,896 करोड़ का है। इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 4,940 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि अभी डेप्ट में है। सोलर कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक इनका बिजनेस है, तो फिर जो है डेफिनेटली इसमें कर्जा थोड़ा सा रहेगा। डेप्ट इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा है, 3.93% इनका जो है 3.93 इनका जो है डेप्ट इक्विटी रेशियो है। तो इसमें थोड़ा सा आपको नजर बनाना है और सावधानी के साथ आपको जो है इन्वेस्ट करना है। उसके बाद फिर जो है इसके इन्वेस्टर पर अगर हम ध्यान देंगे तो 71.40% जो है प्रोमोटर के पास होल्डिंग है और FIS के पास 4.39% है। तो और DIS के पास 19.10% है। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता रहा हूं, ये जो प्रमोटर है जिसने भी सेल्स किया है वो सभी को FIS और DIS ने एक्वायर कर लिया है। तो ये अच्छी बात है कि मजबूत हाथों के साथ जो है, ये कंपनी का रूल रहता है 75% से नीचे जो है किसी कंपनी का शेयर वैसे भी स्टॉक परसेंटेज होना चाहिए, होल्डिंग होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सेल्स किया था और ये सब सेल्स जो किए हैं उससे अपना बिजनेस में भी जो है ग्रोथ करेगा, कर्जा को चुकाएगा, ये सारी चीज प्लान रहता है। FIS का पिछले क्वार्टर में 3.60% का होल्डिंग था जो बढ़ करके 4.39% हुआ है। DIS का होल्डिंग 7.09 था तो अभी बढ़ करके 19.10 का हुआ है। तो FIS और DIS ने तगड़ा माल यहाँ पर खरीदा है, ये आप जो है बोल सकते हैं। उसके बाद फिर अगली कंपनी जिस पर हम ध्यान देंगे, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो मार्केट कैप अभी जो है 33,762 करोड़ का है। करंट शेयर प्राइस 667 रुपए का है। 52 वीक हाई 1185 का है और 52 वीक लो 539 का है। अब अगर मैं बुक वैल्यू बात करूं तो 578 रुपए इसका जो है बुक वैल्यू है। तो लगभग जो है आपको यह शेयर बुक वैल्यू के आसपास ही दिख रहा है, ज्यादा महंगा नहीं है। ROE और ROC आपको जो है बहुत कम दिखाई देगा। ROC यानी कि कैपिटल इंप्लॉयड जो है इनका 1.57% का है। ROE की बात करूं तो इनका जो है 1.44% का है। तो ये अट्रैक्टिव नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ। डेप्ट जो है इनके पास केवल 52 लाख का है और रिजर्व 29,171 करोड़ का है। तो कैश रिच कंपनी है, डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये आप जो है बोल सकते हैं। अब मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बताऊं तो पिछले क्वार्टर में 40 करोड़ का इन्होंने जो सेल्स किया था और अभी 152 करोड़ का जो है इन्होंने सेल्स किए हैं। और ये जो सेल्स है 2023 के बाद अभी सबसे हाईएस्ट इनका जो है सेल्स रहा है। सॉरी, 2025 सितंबर में भी जो 154 करोड़ का किया था। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 64 करोड़ का था और अभी 144 करोड़ का इनका जो है नेट प्रॉफिट। तो ये भी काफी शानदार आप जो यहाँ पर बोल सकते हैं। अगर इनके इन्वेस्टर के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे
तो 73.38% का होल्डिंग इनके प्रोमोटर के पास है। एफआईएस के पास 2.66% का होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.56% का होल्डिंग है। तो इसमें भी आप जो है नजर बना करके रख सकते हैं और इस पर आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद फिर अंतिम नौवां लास्ट कंपनी के बारे में बात करता हूं, वो है आई ड्रीम फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का नाम है और इसका मार्केट कैप अभी जो है 16,247 करोड़ का है। करंट शेयर प्राइस 600 रुपए का है। 52 वीक हाई 644 रुपए, 52 वीक लो 168 रुपए। तो शानदार रिटर्न कंपनी ने दिया है और बुक वैल्यू लेकिन निगेटिव में यहाँ पर दिख रहा है, बाकी स्टडी करने से पता चलेगा। और डेप्ट बात करो तो 6.79 करोड़ का इनके पास डेप्ट है। इसके अगेंस्ट में रिजर्व भी जो है निगेटिव में इसका नजर आ रहा है, तो और स्टडी करने की जरूरत है इसके बारे में। क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो कंपनी कभी सेल्स नहीं करता था पहले, और अभी आप देखेंगे तो 2.40 करोड़ का इन्होंने जो है सेल्स किया है। और पहले अगर हम देखें पिछला रिकॉर्ड तो कोई सेल्स नहीं करता था, इसीलिए आपको उनका फंडामेंटल इतना खराब जो है दिखाई दे रहा है। और ये जो इनकम आया हुआ है वो भी अदर इनकम से आया है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। और नेट प्रॉफिट ये जो है 1.47 करोड़ का है, तो ये कंपनी कोई खास नहीं है। इसमें मैं बोलूँ तो इसको इग्नोर ही कीजिए, इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो मैंने 8 कंपनी आपको बताया है उसको जरूर स्टडी कीजिए और उसके बारे में जानिए। और भी जो है अभी मैंने आपको उसके रिजल्ट के बारे में बताया है जो इसने शानदार तरीके से ग्रोथ किया है, आप उसको स्टडी कीजिए और उसमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है ये एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। मिलते हैं ऐसे और बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।